आज आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ। जो लोग कहना चाहते थे कि हम ओम ग्रुप के हैं और गांव गांव में चोला लेके चलते थे, चोला मतलब झोला, बोलते थे कि ओम ग्रुप के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। मैं उन लोगों को यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं, ओम ग्रुप के तमाम जो साथी हैं, युवा हैं, जो जो यहाँ पे पढ़े लिखे युवा हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसका संदेश, इसका सबसे पहले प्रमाण मैं देना चाहता हूं तो सबसे पहले है सुशील नोटियाल, जिसके बदौलत पे ओम ग्रुप बना था और उसका सदस्य मेंबर में भी था। आज चोला लेके घूमने वाले लोग कहते हैं मैं ओम ग्रुप का क्या हूं, संस्थापक हूं। अरे भाई, संस्थापक की बात तब करना है जिन लोगों ने ओम ग्रुप को अपने खून पसीने से सींचा है, वो लोग आज तमाम लोग यहाँ पे हैं। ओम ग्रुप के तमाम लोग, शरद भट्ट हो, सर्वेश भट्ट हो, यहाँ पे ये विक्की रमोला, ये तमाम मेरे युवा जिनका नाम मैं ले पा रहा हूं, उनसे मैं माफी चाहता हूं। ये सब लोग हमारे साथ हैं और उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप ये भ्रम ना फैलाएं, गांव गांव में जाके अपना झोला लेके ना जाएं कि ओम ग्रुप के सभी लोग हमारे साथ। आज सारा ओम ग्रुप हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए, सुरेश चौहान के लिए खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बल्कि विधायक उत्तरकाशी में नहीं बल्कि तमाम पूरे प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जिंदाबाद मैं आज आप लोग नमस्कार, मैं हूं गिरीश गहलोत। आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 में युवाओं की सोच किस राजनीतिक दल को प्रभावित करने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे गंगोत्री विधानसभा की, जहां से बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी त्रिकोण बना रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी किस दल के वोट पर कब्जा करने वाली है, उसको लेकर कई सवाल है, लेकिन चर्चा जो युवा संगठन है, छात्र संगठन है, उसको लेकर के शुरुआत करते हैं ओम ग्रुप को, जहां छात्रों का बंटवारा दोनों राष्ट्रीय दलों में हो गया है और अब दोनों दल दावा कर रहे हैं कि असली जो ओम ग्रुप है वो हमारे साथ में है और दूसरा दल यही दावा कर रहा है कि ओम ग्रुप हमारे साथ में है। हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल छात्र संगठन किस दल को समर्थन कर रहा है और क्या किस उद्देश्य को लेकर समर्थन कर रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद भट्ट, ओम ग्रुप के ही हैं, और अमेरिकन गुरुजीत। आपका स्वागत है मेरे द्वारा में। शुरुआत करेंगे पुरी जी। आपने, मेरी बहुत देर आपसे बात हुई थी, तब आपने कहा था कि कुछ विशेष परिस्थितियां, अगर ऐसा टिकट को लेकर के ऐसा निर्णय लिया तो ओम ग्रुप डिसीजन करेगा, लेकिन टिकट निर्णय होने से पहले जो आपने कहा था उससे पहले ओम ग्रुप ने डिसीजन कर लिया, तो परिस्थितियां क्या रही? दरअसल जो है अभी कुछ समय पूर्व, मतलब अगर 1-1.5 माह पहले जो है हम सभी युवाओं द्वारा जो है जितने अपने छात्र संगठन के, क्योंकि हमारा छात्र संगठन एक बहुत विशाल छात्र संगठन है, आप जानते हैं, कुछ संगठन कोई भी हो, जहां भी एक बड़ा संगठन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है ये चीजें चलती रहती है। और हमने कभी भी सबको स्वतंत्र रखा है, मतलब ऐसा आज तक कभी पहले भी नहीं हुआ है कि हम पिछले वर्ष की बात भी करें तो एक मतलब एक बहुमत जो वाली जो बात होती है कि एक तरफा जो है, तो जैसे पिछले वर्ष जो था हमारा समर्थन जो है भाजपा को रहा था और सारे युवाओं ने जो है मिलकर कार्य किया। तो हमारे कुछ साथी थे जो कांग्रेस के समर्थक थे, तो उन्होंने वहां कार्य किया, तो कभी ऐसा चीजें नहीं हुई है। आज हम वर्तमान 2022 की बात करें तो हमने जो है कुछ मुद्दों को लेकर जो स्वर्गीय विजय प्रधान जी हमारी जो वार्ता हुई थी, उसमें जो है कुछ विषय को लेकर, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो हमारा उनसे जो है सबसे पहले प्रमुख मांग ये थी कि उत्तरकाशी में एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जिस भी जगह पर वो मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक तो वो पूरा एरिया डेवलप होगा, दूसरा मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ का एक एजुकेशन का जो माहौल है वो बहुत बेहतर होगा। ये सिर्फ गंगोत्री विधानसभा के लिए नहीं, ये तीनों विधानसभा के लिए हितकारी होगा। और तीसरी चीज जो थी, जब भी मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उनका एक हॉस्पिटल होता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो सुविधा है वो और बेहतर होगी। दूसरा, जो बॉन्ड इंजीनियरिंग कॉलेज है जो पिछले 4-5 सालों से जो है बंद पड़ा है, हम उनसे मांग रखी कि यह सुचारू रूप से चले।
और तीसरा जैसे हम देखते हैं कि खेल में उत्तरकाशी काफी आगे बढ़ रहा है, काफी प्रतिभाएं हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हम गांव में देखते हैं कि लोग आज खेतों में खेलते हैं। तो हमने उनसे मांग रखी थी कि ब्लॉक स्तर पर या प्रत्येक स्तर पर इस तरह छोटे छोटे ग्राउंड तैयार किए जाए ताकि यहाँ के युवाओं को खेलने का मौका मिले। शरद भट्ट जी के पास चलते हैं। शरद जी, आपने दावा किया है कि लोगों ने दावा किया है कि ओम ग्रुप हमारे साथ में है, तो दरअसल ये ओम ग्रुप है क्या? छात्र संगठन बना था क्या? परिस्थितियां किन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ था और आज राजनीतिक दलों के बीच में बंटवारा हो गया, वो इधर रह गया, एम उधर चला गया? दरअसल ओम ग्रुप जो छात्र संगठन है वो काफी लंबे समय से वर्चस्व में, मतलब ये 2014 से वर्चस्व में था। उस समय हमारे जो बड़े भाई वरिष्ठ ओम ग्रुप के वरिष्ठ नेता है टमी भाई, तो उसी दौरान से ओम ग्रुप बना। उसके बाद 2017 में हमने बीजेपी के लिए एक होके काम किया था। परंतु अभी के टाइम पर जो परिस्थिति जो चल रही है, एक क्योंकि हम लोग पहले भी 10-10 साल दे चुके हैं, दो चेहरे देख चुके हैं, और अभी के टाइम पे हमें एक युवा चेहरा, युवा नेतृत्व चाहिए जो कि उत्तरकाशी को, जैसे कि आप सब लोग आज सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और मोदी जी की जो नीतियां हैं, जैसे आप मेक इन इंडिया देख लो, मेक इन इंडिया पॉलिसी का आज हम क्या कर रहे हैं, स्वनिर्मित हथियार निर्मित कर रहे हैं, जिससे कि हमें दुश्मन जो देश है उनके सामने भी हम सीना तान के खड़े हैं। शरद जी, ये थोड़ा यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। ये छात्र संगठन था ओम ग्रुप जो अपने छात्र हितों के लिए बना था। वो छात्र जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी कुछ जो वो होती है, जो वो बड़े हो जाती है, मानते इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब छात्र हितों के लिए बना था और फिर इस तरह की बातें क्या हो गई कि एक हित इधर टकरा गए, एक उधर टकरा गए, दोनों एक ही तरह की, दोनों की इच्छा थी, एक तरह की लोगों की वो था, तो फिर अलग किस वजह से हुआ? कोई बीच में कोई मनमुटाव किस वजह से हो गया था? नहीं, मनमुटाव तो कोई कुछ नहीं रहा, पर विचारधारा वाली बात थी। कहीं ना कहीं हम हमारे साथ जितने भी युवा थे, ऐसा हुआ कि आपसे पूछा नहीं गया, जाने से पहले एक तरफा निर्णय ले लिया गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। खैर पूरी भाई ने शायद एक दिन मेरे को मैसेज किया था, तो उसके बाद मैं देहरादून में था, तो उस दौरान मैं उनसे कोई संपर्क नहीं साध पाया, क्योंकि मेरा कुछ फैमिली मैटर चल रहा था, तो इस वजह से मैं उनसे संपर्क नहीं साध पाया। परंतु मेरी जो विचारधारा कहती है कि जो आज पुष्कर धामी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड की सरकार चल रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज आप देख सकते हो, जैसे युवाओं के लिए 20,000 वैकेंसियां, कम से कम 6,000 वैकेंसियों पे रिक्तियां भर चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे पास अच्छा मौका है कि हमें जो युवा नेतृत्व मिला है पुष्कर धामी के रूप में, हम उसको आगे बढ़ाने की अमेरिकन पुलिस इतना अच्छा मौका था, फिर क्यों हो गए? पत्रकार मोदी जी, आपने एक बात थोड़ा काट दी थी। मैं कहना चाह रहा था, जो हम एजुकेशन और स्वास्थ्य की जो हमने बात करी थी, उस बात पर जो है हमें जो है पूर्ण विश्वास दिलाया गया और हम पूरी तरह सहमत हुए। फिर हमने उत्तरकाशी के हित में, हम एक सिर्फ अपना निजी को स्वार्थ नहीं, उत्तरकाशी के हित में जो है शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो ओम छात्र संगठन, हम युवाओं ने जो एक मांग रखी, उस मांग को आज आप देख लेंगे जो विजय पाल सलवान जी का जो अपना घोषणा पत्र है, जिसे उन्होंने समय वचन पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं आप उसमें देख लेंगे कि हमारी जो मुख्य मांग है वो पहले और दूसरे नंबर पर है। ये कहीं ना कहीं ओम छात्र संगठन का एक सम्मान रखा गया है। अमित जी, सवाल ये है ना कि जब आप अपने ग्रुप को, जिस ग्रुप को आप छात्र संगठन को लेकर साथ लेते हैं, उन लोगों को आप पूरा संगठन आप किस तरीके से आकलन करते हैं कि पूरा संगठन जो है वो आधा आधा हिस्से में बढ़ गया, आप कैसे आकलन कर रहे हैं? पूरा संगठन को एक जो आई दे रहा है कि पूरा गया नहीं गया है। हमने कहा कि हमारा जो है 90% जो पूरा संगठन है, एक तरह का कुछ लोग जो है वो पहले से ही उस विचारधारा से जुड़े हैं, और जिन लोगों को जो है बार बार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या जो एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, वो लोग पहले से ही भाजपा के जो विचार है उससे प्रभावित है। दूसरी बात, अभी हम सोशल मीडिया में बीते कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ लोग जो है इस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे और जो भी गलत शब्दों का जो प्रयोग कर रहे थे। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वह लोग भी जो है वो जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम ओम छात्र संगठन में रहे हैं, ये रहे, वह लोग कभी नहीं थे। वह लोग अगर आमतौर पर खुले समर्थन में किसी चुनाव विशेष में अगर उन लोगों ने सहयोग किया हो, पर जिस तरीके से सक्रिय भूमिका, जिसको हम संगठन का एक सक्रिय कार्यकर्ता या सक्रिय जो एक होता है, वह चीज आज तक हमने उनके अंदर कभी देखी नहीं। और जो भी सक्रिय लोग हैं, आप चाहे साहिब भजिया मेरे साथ चर्चा में है, आप इनसे पूछो, जितने भी सक्रिय लोग हैं आज, सारे सक्रिय लोग जो है
एक साथ खड़े हैं। रही बात, मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग हैं जो वो मेरे भाई हैं, उनकी अपनी विचारधारा पहले से है, मैं उन्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा कि वह उस विचारधारा को बदले, या मैं उनको कभी, क्योंकि वो आज से नहीं बहुत वर्षों से वहां जुड़े हुए हैं। हाँ, इस समय जो है मैंने कहा कि कुछ लोग जब वहां पर थे और बाकी हम सब इधर है, तो उनको थोड़ा सा आहत हुआ। ठीक है, वो विचारधारा का अपनी लड़ाई है, वो विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं और हम जो है प्रकाश के लिए लड़ रहे हैं, इतना ही फर्क है। शरद जी, जो एक्टिव लोग नहीं है आपके साथ, या फिर आपने नए लोग हैं जो एक्टिव हैं पहले से ज्यादा? एक्चुअली क्या है, जो बुरी भाई भी बोल रहे हैं कि जो हमारे जो एक्टिव कार्यकर्ता है, नहीं हमारे साथ भी काफी एक्टिव कार्यकर्ता है, पर उनका थोड़ा सा ये था कि हम एक नए चेहरे को देखना चाहते हैं। नहीं, जो मैं चित्र में देख रहा था, जो आपका बयान रखा था, उसमें कहा नाम लेके आप कह रहे थे कि ये भाई हैं, कपिल हैं, जी जी टोनी हैं, या जी, आप ले रहा हो गए। ये लोग हम लोगों ने कोई ऑफिशियली बीजेपी 2017 में ज्वाइन नहीं की थी, और समर्थन नहीं ज्वाइन कर दिया आपने? इस समय हमने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, जानवी जी, आपने ज्वाइन किया, समर्थन दिया? हमने समर्थन दिया है, क्योंकि हम जो हमने कहा है कि हमारी छात्र संगठन है, और जो भी हमें प्रकाशी के हित के लिए जैसा भी बेहतर लगेगा हम सदैव वही करते रहेंगे। हमको जब लगा तो हमको, आपने कहा था छात्र संगठन है, लेकिन आप एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब तो आप उससे ऊपर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको दल में वर्तमान की स्थिति ठीक है, आने वाले समय क्या किस उस रूप में जाता है वो अलग है, पर मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी हमारे ओम शासन के युवा थे, हमने जिस समय अखबारों में जो भी हमने कहा, हमने कभी ये नहीं कहा कि पूरा ओम शासन संगठन, हमने कहा ओम शासन अधिकांश युवा, अधिकांश मतलब 90% 95% सारे युवा इस तरह के, कुछ हमारे युवा है जिनको मैं अपना ही संगठन का व्यक्ति मानता हूँ, अपने संगठन का भाई मानता हूँ, अपने संगठन का स्तंभ मानता हूँ। सर जी, ये पहले से विचारधारा से वहां जुड़े हैं, तो मैंने कभी मुश्किल है जो, इसीलिए हमने अधिकांश युवा कहा। शरद जी, ये सवाल क्यों उठा? एक संगठन है, लोग हैं, लोग अपनी इच्छा है लोगों की, अपने अधिकार है लोगों का जाने का, दलों को समर्थन देने का, लेकिन आपको कहाँ महसूस हुआ, पीड़ा महसूस हुई कि आप लोग एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, इसलिए पीड़ा हुई कि अलग हो रहा है? दर्द क्या था जो ये जरूरत के ऊपर इस तरह की बात की, इस तरह की बयान की? इस प्रकार की जरूरत इसलिए पड़ी हमें, मेनली हमारा क्या था कि हम इससे पहले 10 साल पहले दे चुके हैं, चाहे हमारे पूर्व के नेताओं दे चुके हैं मौका, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर युवाओं को मौका मिलेगा तभी तो हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तभी हम जैसे शिक्षित नेता आगे बढ़ पाएंगे, अगर हम युवाओं को मौका दें। सर जी, अगर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी यार, जो बात शरद भट्ट जी कह रहे हैं, या इनकी निजी सोच है, या वो कौन है वो लोग? मैं कल ये देखा कि उन्होंने कहा कि 50 लोगों ने समर्थन दे दिया, मैं 50 में से 3 या 4 लोगों को पहचानता हूँ, तो मैं स्वयं नहीं पहचानता, भट्ट जी भी शायद नहीं पहचानते होंगे। जिस तरीके से जो है आप भट्ट जी से पूछे तो 50 लोग, आप मुझे 50 में 10 नाम गिनाइए। मैं ये कह रहा हूँ ना, ठीक है, आप लोग नहीं जानते हैं, आप काफी पहले, आप काफी वरिष्ठ नेता है ग्रुप के कुछ और नए लोग जुड़े हुए, तो ये आप रोक नहीं सकते। हम जो है लगातार हम जो है इस छात्र राजनीति जो ओम शासन संगठन जो भी कार्य करता है, उसमें तो लगातार अभी आप हाल ही में आपने देखा होगा कि कॉलेज के एक मुद्दे को लेकर के जो पैसों का जो है लेन देन जो है, कॉलेज में काफी बजट जो है 56 लाख रुपए बाहर मतलब वापस भेज दिया गया था। हमने सूचना के बाद जानकारी कलेक्ट करी, उसके बाद जो भी सारी चीजें हुई, आज कहने के कॉलेज में कार्य हो रहे हैं। आज आप कॉलेज में देखिए, हमारे कॉलेज में खेल के ऊपर से इतना आगे बढ़ गया, आज तक शायद ही बहुत कम कॉलेजों में जहां जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट मैचेस होते हैं वो किस तैयार की जा रही है। आप मैदान को देखिए, आप कॉलेज संविधान देखिए, यह चीजें तभी हुई जो ओम छात्र संगठन ने मांग है तो जोर तरीके से मांग उठाई। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या वो जिनको 50 लोग जो गिना रहे हैं, या जो 10 भी है, क्या वो इस समय से आंदोलन में थे? आप जितने भी आंदोलन देख लीजिए, आप जितने सक्रिय लोग हैं वो सारे लोग इस समय एकजुट होकर खड़े हैं। आप हमारा कैंपेन देख रहे होंगे, आप अगर हमारे आप देखिए छात्र अध्यक्ष हमारे 2 रहे हैं, अध्यक्ष चौहान प्रिंसिपल मटोरा आज यहाँ है, मैं ओम शासन संस्थापक हूँ, मैं यहाँ हूँ। आज जो है प्रदीप मेरी संस्थापक है, सारे लोग पूर्व जिला मुकेश म्यान युवा रहे हैं, सारे लोग एकजुट है। हाँ ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे कुछ भाई थे जिनकी विचारधारा पहले से ही जो है भाजपा से मिलती है, तो मैं उन्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक है विचारों की लड़ाई होती है, छात्र संगठन अपनी जगह है, कुछ राजनीतिक चीजें होती है, कुछ विचार होते हैं, कुछ अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं, तो उनको कभी हमने नहीं कहा। पर वो एक माहौल इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि ओम शासन इस समय कहीं विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक रूप में जो है कहने की चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम कैंपेनिंग जो चला रहे हैं, जो डोर टू डोर हमारा
जो पिछले 25 दिनों से जो कार्य चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनको भी जो निजी उनके संगठन रहे होंगे, कहीं ना कहीं बात आई होगी कि भाई तुम लोग अगर यहाँ हो तो कहाँ से, तो वो एक माहौल ऐसा एक दिखाया जा रहा है कि हम शासन एक नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि चंद 5 से 10 लड़कों को छोड़कर पूरा संगठन एक तरफ है और उत्तरकाशी का सबसे विशाल संगठन है ये। आज इसलिए ये साबित हो रहा है कि आज देखिए हम ओम शासन के दो भाई जो एक साथ बैठे हैं और चर्चा ओम शासन का विषय है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें सराज जी? जैसे अभी पूरी भाई बोल रहे कि हमारे साथ सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। पूरी भाई मैं आपकी बात इस बात का खंडन करना चाहूंगा, क्योंकि देखो आप एक वरिष्ठ नेता और संस्थापक को कहीं ना कहीं जो ओम ग्रुप के जो युवा नेता जो युवा जो छात्र आते हैं वो कहीं ना कहीं वो एक ये देख के आते हैं कि हमारा भाई यहाँ है, हमारा रिश्तेदार यहाँ है, तो आप उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाते हो कभी। आप इस बात को एक्सेप्ट करो इस चीज। हम जो है जितने भी छात्र संगठन युवा रहे हैं हाँ। सबसे पर्सनली इंटरेक्ट है। दूसरी बात है संगठन इतना विशाल, मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग जो है जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। आप 2013 से जब संगठन बना था तब से लेकर आज आप सभी बच्चे खुद ही मानेंगे कि आज रात को जब जितना भी संगठन कभी भी कार्य हो, शासन चुनाव हो, कोई आंदोलन हो, सब कुछ हमने कभी भी उस भूमिका में नहीं रहे कि मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व पे हूँ। हमने एक पहला और आखिरी व्यक्ति जो है जो उस तरीके से हमेशा कार्य किया है। लगता है ये चर्चा भटक रही है हमें, क्योंकि ओम ग्रुप में नए लोग आए हों, पुराने लोग आए हों, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव है, एक एक वोट का बिल्कुल ही महत्व है, चाहे वो नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों। अगर जो पुराने लोग होंगे उनके साथ ज्यादा लोग जुड़े होंगे अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर वोट के हिसाब से देखा जाए तो एक एक वोट की उतनी कीमत होगी अगर वो बड़ा पार्टी हो। चलो हम थोड़ा चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जी। सराज जी, अगर जिस तरह से आपने कहा था कि युवा चेहरा को मौका दिया जाना चाहिए, उनके अपने तर्क हो सकते हैं, आपके क्या तर्क हैं कि अगर आपको जो दो कैंडिडेट में आपने मेन रूप से कहा बीजेपी और कांग्रेस में, तो आपको लगता है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है जिसको आप समर्थन दे रहे हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट से किन रूपों में बेहतर लगता है आपको? कहीं ना कहीं तो पहली बात तो ये है कि जब तक किसी को मौका नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये चेहरा एलिजिबल है या नहीं है। देखो उनको जब हम मौका देंगे तभी हम ब्लॉक बनाया, जिला पंचायत से बनाया जी, जिला पंचायत जी तो उनके जो कार्य हैं कहीं ना कहीं अगर उन्होंने किसी कार्य को संज्ञान में लिया है, उन्होंने वो कार्य पूर्ण किया है। कौन सा कार्य? जैसे देखो उनका जो पहली बात तो ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं विधानसभा का, तो इतना बड़ा उन्हें चुनाव का मौका कभी मिला नहीं। वो कार्य बताइए, आप अपने कार्य की बात करिए। कार्य जैसे उनके टाइम पे ये बिल्डिंग बनी थी। कौन सी बिल्डिंग? ये जो ब्लॉक प्रमुख बिल्डिंग हो गई, ब्लॉक प्रमुख की कौन सी बिल्डिंग होती है सर? ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। चलिए आप ये बता दीजिए कि आप जी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल समर्थन की चिंता किससे बेहतर? बिल्कुल सर मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि इस समय जो है उनके पास एक अनुभव है, 20-25 साल का राजनीतिक जो अनुभव है, और कहीं ना कहीं जैसे आप देख रहे शीर्ष नेतृत्व से भी कहीं ना कहीं वो चल रहे हैं कि समय जो मंत्री बनने का अवसर है। और हमें लगता है विधानसभा गंगोत्री विधानसभा के उत्तरकाशी की पूरे हित की बात होगी। दूसरा उनके पास जो अनुभव है इस समय और वर्तमान जो स्थिति है, हम पिछले वर्तमान जो राजनीतिक जो एक स्थिति बन रही है उत्तरकाशी के लिए हित, हमने इतनी देर कैंपेनिंग करी है। आज आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हर जगह एक चीज की सुख दुख में सदैव खड़े रहने वाले व्यक्ति, जितने भी इनकी लोकप्रियता है आप पूरे उसमें देख लीजिए। और हमारे हिसाब से जो है आज वो इसलिए बेहतर कि उन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में कार्य किया है। ठीक है, वो चाहे बॉर्न इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, उसको जो है आगे नहीं बढ़ाया गया। 5 वर्ष जो है सरकार रही, यह अलग विषय। पर जिस तरीके से युवाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता है, जनता चाहती है कि अनुभव के साथ दें ताकि जो कार्य होने में जो समय वो जल्द से जल्द हो सके। लेकिन जो तुरंत हुआ है ना जी, ये काफी लंबे से बिल्कुल, तो इसको लेकर के किसी ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है हम जब युवा थे, हम लोगों ने पिछले बार जो है भाजपा को पूरी तरह सहमत मतलब पूरा अपना समर्थन दिया था। और हमने क्या पूरे देश से भारत उत्तराखंड की बात करें जो है इस समय 57 सीटें जो दी थी, तो ये इस उम्मीद के साथ एक युवा ये सोचकर हमने एक संकल्प लिया था कि कहीं ना कहीं जो है केंद्र और राज्य में एक सरकार होगी। और जिस तरीके से जो है एक डबल इंजन को जो है हमने जोड़ा था कि बहुत मजबूती से कार्य होगा। पर कहीं ना कहीं एक युवा होने के बाद हमें बहुत निराशा से महसूस हो, जिस जो हमारे जोश था, जो हमें लगा था कि किसी तरीके से अब उत्तराखंड का बहुत आगे विकास होगा, उत्तरकाशी बहुत ज्यादा डेवलप होगा,
या हमारी गंगोत्री विधानसभा बहुत आगे मजबूती से बढ़ेगी। वो नहीं हुआ, वो पुल आज वो कुछ ही मीटर नीचे गिर जा पाया है। आज बस अड्डे की जो बात हो रही थी, आज भी वो स्थिति इसमें सरकार को दोष नहीं दे सकते, पिछली सरकार में क्या दोष देंगे? तो सर पिछली सरकार दोस्त है, इसलिए तो उनको जो है उनसे मौका छीन लिया गया था, जो उनकी जो कन्या थी इससे तो उनसे मौका छीन लिया गया। और हमने तो बहुत उम्मीद जताई थी कि तो डबल इंजन की सरकार है, बहुत ज्यादा कार्य होंगे, पर कहीं ना कहीं हम युवा होने के नाते देखो, मैंने पहले भी कहा कि मैं ना बीजेपी का कोई मतलब बीजेपी सदस्य हूं, नहीं कांग्रेस का, हम एक समर्थक, हम युवा है, तो कैसे हित की बात करते हैं, हमें जो बेहतर लगेगा हम उसके कार्य करते हैं। उस और हमने जब लगा हमें कि कार्य में हमने प्रचंड बहुमत से जो है, प्रचंड रूप से जो है बीजेपी को जिताया। पर आज स्थिति देखिए, कार्य कहाँ हुए आप देखिए, शिक्षा के माहौल में आज वही है, स्वास्थ्य की जो स्तर है वो और गिरता जा रहा है, जो मेन रोजगार है आप देख लीजिए किस तरीके से जो है रोजगार की कमी है। तो हम युवा है, हमें कहाँ से वो माहौल, जबकि हमें तो लगा था कि आज शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे, पर आप देख लीजिए उत्तरकाशी कहाँ है। सिर्फ आपके पास जवाब है, कुछ हुआ नहीं। मैं पुरी भाई का इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि आप बोल रहे हो कि जिला अस्पताल की जो हालत थी पुरी भाई, वो आप ये लगा लो, कुछ टाइम पहले यहाँ जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ कुछ आइसोलेशन 3-4 बेड होते थे। आज की डेट में यहाँ पे 30-40 आइसोलेशन बेड पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की जो मुद्दा है ये हमने उठाया है। क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर हो गई है? बेहतर नहीं बोल सकते हम, उससे हम युवा नहीं चाहते हैं। अभी एक हाल ही कुछ दिन पहले का मामला है, एक महिला जिससे आपका विषय है कि अभी एक महिला थी जिसको जो है प्रसव का दर्द महसूस हुआ था, वह महिला जब अस्पताल में गई तो उनको जो है घर भेज दिया गया कि यह जो है किसी तरीके से जो है मतलब यह भी इसका प्रसव नहीं होने वाला है, इसको जो है ये ड्रामे करी। पर जब वही महिला जो है जाकर गैरून जाती तो उसे कहा जाता है कि 24 घंटे पहले जो है बच्चा मृत है। तो अब हम देखिए स्वास्थ्य की स्थिति जो है उत्तरकाशी में कहीं ना कहीं गिरते हुए स्तर पर है। हम एक बेहतर स्वास्थ्य को चाहते हैं, जब डबल इंजन में सरकार रहती है मजबूत सर, तो हमें आज ये सिर्फ 10 और 30 साइकिल से वार्ड की और वो बात कर गया है, कहीं ना कहीं आपकी बात से आपने डबल इंजन की सरकार में सवाल उठाया, आपने आपने पार्टी ज्वाइन नहीं करी, आपने कुछ मुद्दों का समर्थन दिया है, इसमें आप जो बात कर रहे हैं लगता है आप पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि आप सीधे इसी से डबल इंजन चले गए। इसलिए कि हम जब उस समय खुद युवा है, हमने जिस उससे समर्थन दिया, हमने अपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, आज देखो सर बॉर्न इंजीनियरिंग कॉलेज का, देखो ठीक है, अगर एक नेता ने वो बनाया है दूसरे को तो आगे बढ़ाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो कहाँ आगे बढ़ा, तो बच्चों को जेल बनने के जा रहा, आज वो क्वारंटीन सेंटर बना पड़ा है। शिक्षक अगर वो 5 साल पहले बन जाता है तो कहीं ना कहीं हजारों बच्चे वहां से बाहर निकलते। अपनी बात पूरी बोल लो। बिल्कुल हाँ, तो पूरी भाई जैसे मैं बोल रहा था कि आइसोलेशन बेड भी है, और कहीं ना कहीं देखो ऑक्सीजन का जो ये अभी मैटर आ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है, कहाँ हमें ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ रही थी अभी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्वास्थ्य सुविधा एकदम नगण्य हो गई। मैं तो मानता हूँ कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, बेटर इतनी जल्दी नहीं मिल सकता हमें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं हमें किसी पार्टी को 10 साल तो मिनिमम देना पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं 10 साल पूर्व में दिए हैं, 10 साल और मांग रहे हैं, हमें पूरा 20 साल चाहिए। चलिए ऐसा होता है ना, एक विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो एक साथ क्षण किसी भी दल के पास नहीं होती, चाहे कोई भी। पिछले दिनों में भी बहुत ज्यादा एक क्रमिक तरीके से विकास होता है। चलिए हम चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं पर लोगों को बहुत विश्वास है, सभी लोगों युवाओं की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि युवाओं की नई सोच होती है, पुराना जो लोगों की एक अलग तरह की सोच है, वो नए युवाओं को इसलिए भी ध्यान होता है कि नई सोच के साथ आता है और उसमें कुछ बदलाव होता है। जो चल क्या रहा है इसमें, युवाओं की सभी बात कर रहे हैं, सभी तरफ मुझे भीड़ दिखाई दे रही है, चाहे कन्वेंसी की बात हो या आंदोलन की बात हो या सभाओं जनसभाओं में भीड़ खूब दिखाई दे रही है, ऑफिसों में भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन धरातल पर क्या है जिसको लोग पॉइंट बना रहे हैं, जो हवा का कारण बन रहा है, जो लग रहा है कि वजह ये है जीतने की वजह, वो क्या दिख रहा है पूरी जी आपको? हमें नगर, क्योंकि हमने अभी डोर टू डोर प्रचार पूरे लगभग 25 दिन हो चुके हैं और हम कुछ क्षेत्रों में भी गए, पर अधिकांश जो है नगर के भीतर रहते, तो हमने एक चीज पाई है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह है कि एक जाने पहचाने व्यक्ति है, इन्होंने पूर्व में जो भी इनके कार्य रहे हैं, चाहे बाढ़ सुरक्षा का कार्य हो, चाहे वो बॉर्न इंजीनियरिंग कॉलेज का हो। देखिए ये जो लोगों के बीच में अनुभव, आमंत्रण की बात नहीं है, मेन जो है अनुभव,
लोगों का ये कहना है जो कि मतलब एकदम साधारण उसमें कहें तो लोग ये देख रहे हैं कि सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। उनकी जो लोकप्रियता है सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहना, कभी कोई मदद हो तो हमेशा जो है साथ खड़े रहना, और उनके पास सुविधा है। जब आप और साथ में आपकी और साथ में जो है कहीं ना कहीं जो इस समय जो माहौल है जो शीर्ष नेतृत्व की जो बात हुई कहीं ना कहीं समय मंत्री बनने का अच्छा अवसर है। और यदि क्या मंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छा है, हितकारी है, तो उसमें तो फिर मुख्यमंत्री का दावेदार पेश कर रही एक जिनके पास भी कुछ सीटें तो हो। यहाँ तो अपने ही सीट का जो है इस समय जो है कहीं ना कहीं मैं कर्नल साहब को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं, पर एक राजनीतिक रूप में जो है अभी थोड़ा सा उनमें थोड़ा समय लगेगा। चलिए, आपको क्या लगता है सर आपको क्या लगता है, क्या चीज है जो आपको लगता है कि आपकी पार्टी जीत रही है, आप जिसको समर्थन दिया जिसमें आप शामिल हो रहे हैं वो जीत रही है, क्या चीज चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी जो मैं जो युवाओं में जो देख रहा हूँ कि युवाओं के लिए जो अभी पुष्कर धामी जी जो 20,000 वैकेंसी लाए थे उसमें कई युवा जैसे एलटी में कुछ बच्चे निकल गए, ये फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर, इतने युवा इस फेवर में है कि इतनी वैकेंसी मैंने शायद अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं देखा होगा कि इतनी वैकेंसी एक साथ आई है। तो इसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं युवा भी बीजेपी को तो नहीं, ये तो प्रदेश स्तर की बात होगी ना, दिल्ली विधानसभा में चल क्या रहा है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, युवा चिल्ला रहे हैं, बड़े कह रहे हैं परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन किस चीज का परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन किसी का परिवर्तन है या किस तरह का परिवर्तन है? देखो मेनली राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति विशेष को पूरी लाइफ में 6 बार विधायक बनने का मौका मिलता है। अब देखो हमारे पूर्व के विधायक हो चाहे जो भी हो, ये 4 बार पहले लड़ चुके हैं, युवा कहाँ से आगे बढ़ेगा? पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं एक युवा नेतृत्व अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार का अवसर भी खुलेगा। क्या ये इशू है जो कहा जाता है कि गरीब के बेटे को दिया चुनाव, किसान के बेटे को दे दिया मौका, किसी को मिल सकता है? बीजेपी ये कहती है कि हमारे दल में किसी को भी किसी अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को मौका मिलता है। क्या ये वजह दिख रही है? हाँ, ये मेनली ये वजह देख सकते हैं, क्योंकि देखो आज चाहे आप गंगोत्री की बात कर लो, चाहे आप हमारे सीएम की बात, हाँ पुरोला की बात कर लो। पुरोला में भी दुर्गेश लाल जी को जो टिकट मिला उससे तो मैं काफी वो हूँ, क्योंकि उनके जो फैमिली बैकग्राउंड था। गंगोत्री विधानसभा की बात करें नहीं हाँ पुरोला में वही भी कर रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा किसान के बेटे हैं कि किसान के बेटे एक मजदूर के बेटे को टिकट मिलता है या ये आप कैसे को किसान का बेटा मानते हैं? हाँ, एक किसान के वो जरूर एक किसान के बेटे, क्योंकि देखो दरअसल मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता, पर आपने जब सवाल पूछ ही लिया है तो मैं इस पर एक बात कहूंगा, क्योंकि इनके जो सुरेश चौहान भाई जो है उनके पिताजी जो है पूर्व में जो है अपर ये जिला पंचायत में जो है मुख्य अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। परिवार से भी जो है सभी लोग जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पर है। जो होना ये नहीं कर सकते किसान का बेटा पर कहीं ना कहीं जिसको जिस तरीके से एक मुद्दा बनाया जा रहा है, ठीक है हम ठीक है सभी लोग जो है साधारण उसमें है, पर कहीं ना आप जो गरीब सा एक वैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। जो ठीक है जो दिख रहा है वो साफ है, उसको आप इतना उस तरीके से मुद्दा बनाइए। आप मिडिल फैमिली मानते हो कि मिडिल फैमिली से है परिवार नहीं, मिडिल फैमिली और क्या होता है, हम किस आधार पर आप उसको मिडिल फैमिली मानते हैं? अमेरिकन पॉलिसी में कर रहा हूँ, आपने नगर पालिका का चुनाव लड़ा है, क्या आपके अंदर इच्छा नहीं है कि आप भी भविष्य में विधायक बने? जिस तरह से उम्र निकलती जाएगी अगर ऐसा नंबर नहीं आएगा तो आपको लगता है कि मौका मिल पाएगा आपको? इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि भाई मौका सबको मिलना चाहिए। हमने कहा ना कि सर ऐसा कुछ वो हमारे उसमें नहीं है कि भविष्य में उसमें क्या होगा, भविष्य में देखा जाएगा। जब जॉब करने भी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं वो है कि नहीं तो जॉब करने में सरकारी नौकरी में नहीं मिलती। बिल्कुल, जिसमें सर काबिलियत होगी सर वो अपनी ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। उसमें ये नहीं होता कि आज देखिए सर नया भी आता है, पुराने का भी अपना कहीं ना कहीं जो है उसका अपना वर्चस्व होता है। आप इसको जो है ये नहीं कर सकते कि अपना अगर काबिलियत है आप आगे जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आगे यहाँ से आएगा मौका देगी वो जनता देगी मौका। अगर जनता को लगता है कि अनुभव को चुनना हो अनुभव को चुनेगी, जनता को लगता है कि नए को मौका हो नए को मौका देगी। सर भाई आप देहरादून से जो है कि कुछ दिन पूर्व आए हैं, हम लोग लगातार पिछले 1 माह से बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आकलन में हमारे आकलन में जमीन आसमान का अंतर होगा। मानता हूँ इस बात को? नहीं, आप आकलन की बात कर रहे हो कोई भाई, जहां तक मेरे को लगता है आप बात बोल रहे थे कि
जी नहीं, वो विषय। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ पुरी साहब, ये अंतिम रूप से अगर आप कहना चाहेंगे जी गंगोत्री विधानसभा की जनता से, आपने जो अनुभव देखे हैं अपने चुनाव को लेकर के और समस्याओं को लेकर के आपने उठाई हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे कि समस्या जो आपने उठाई है उसका समाधान हो जाएगा, और समाधान नहीं हुआ तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? जो हमने जिस विषय पर हमने माननीय पूर्व विधायक विजय पाल सजवाणी जी से हमने अपने युवाओं की टीम के साथ जो है वार्ता की थी, और जो हमारा मेन मकसद है वो है शिक्षा स्वास्थ्य, और हम इसको आगे बढ़ाना हमारे कर्तव्य बनता है। उत्तरकाशी के जागरूक युवा होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। स्वरूप होगा शिक्षा स्वास्थ्य बात उस तरफ होना चाहिए। इसके लिए जो है वो सारी चीजें जो है, क्योंकि आज से पहले कभी ये बात को जो है बहुत प्रमुखता से भले कभी किसी ने मैनिफेस्टो में रखी हुई इस तरीके से, पर आज जब उत्तरकाशी के युवाओं की ये आवाज है और इस आवाज को जो है उन्होंने समझा है, और हमारा भी इस पर कर्तव्य बनता है कि वहां विधानसभा चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। उसके बाद हम लोग इसमें लगातार कार्य करेंगे, और यह जो है हम लोगों ने प्रण लिया है कि इस तरह की जो आज मैनिफेस्टो में जो बात आई है, यह जो है इस 5 साल में जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। यह हमारे प्रवासी युवाओं को भी हम विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बेहतर रूप से आगे जाएंगे, और जो हमने बॉर्न इंजीनियरिंग कॉलेज की बात जो है बहुत ही सुचारू रूप से चालू होगा, और मेडिकल कॉलेज जो हम बात करें यह प्रकाशी में खुलेगा, यह हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। चलिए शरद जी, हालांकि बीजेपी ने भी दवा किया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, संतुष्ट हैं आप उनसे, या आपको लगता है कि कुछ और है, या आपने कुछ और आपने भी कुछ कहा होगा कि भाई युवाओं के तरीके से जो आपने मुझे समर्थन दिया है, तो क्या क्या चीजें हैं जो होंगी, कब तक होंगी और नहीं होंगी, तो आप लोग को स्टेप रहेगा? जी सर, जैसे जैसे कि मैंने बोला था कि हम हमारे जितने भी साथी हुए हमने समर्थन से पहले कुछ मुद्दों को जो हमने मुद्दे रखे थे, तो सबसे पहले जो प्रमुख मुद्दा था हमारा, तो हमारे महाविद्यालय में कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की ना रिक्तियां हैं। तो हम माननीय सुरेश चौहान जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो कहीं ना कहीं उन रिक्तियों को भरने का वो करेंगे। और दूसरा जो हमारा मुद्दा रहा वो यहाँ पे पलायन हो रहा है आज की डेट में, तो उस पलायन के लिए कहीं ना कहीं सुरेश चौहान जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पिछले 5 वर्ष में क्यों नहीं रुका? नहीं भाई रुको, कुशल ये प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत विभिन्न युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे ताकि पलायन कम हो सके। तो इन मुद्दों को लेके हमने समर्थन दिया है। चलिए बात कर रहे थे गंगोत्री विधानसभा की, जहां सभी की दृष्टि लगी है इस बात को कि युवा जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं या दूसरी बार वोट दे रहे हैं, उनकी सोच कुछ डेफिनेट बदलाव लाएगी, क्योंकि जो पुराने तौर तरीके हैं वो पुराने हो जाते हैं और नई सोच नई उम्मीदों के साथ सामने आती है। बात सवाल ये था, गंगोत्री विधानसभा की बात हो या किसी भी विधानसभा की बात हो, अभी तक जो पैटर्न रहा है विकास का, जिसको विकास कहा जाता है, वो ये है कि जिला पंचायत सदस्य हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या प्रधान हो, खड़ंजा तक ही सीमित रह जाते हैं। मतलब प्रधान ग्राम सभा में भी खड़ंजा का काम होता है, लोग चाहते हैं बीडीसी में भी वही काम हो और विधायक से भी वही काम हो, जबकि विधायक परिभाषा के अनुसार विकास की परिभाषा में कुछ हटकर होना चाहिए, क्योंकि वो राज्य का प्रतिनिधि है, वो विधानसभा का प्रतिनिधि है, वो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि है। तो ये उसमें भी फर्क दिखना चाहिए, विकास की परिभाषा में कहने का फर्क दिखना चाहिए कि विधायक जो बने, सांसद बने, उसके काम में कुछ फर्क हो और जो पंचायत प्रतिनिधि है उसके काम में कुछ फर्क हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि युवा सोच है वो इस बदलाव को लाएगी और कहीं ना कहीं अपने सहमति में, अपने सहमति पत्र में या अपने जो उनके नेतृत्व है उसके सामने ये बात लाएगी कि विकास की परिभाषा, विकास हालांकि सतत होता है, लेकिन जो उसकी परिभाषा है, जो उसका स्वरूप है, वो थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए पंचायत से लेकर विधानसभा तक। तो आज हमारे साथ शरद भट्ट जुड़े थे और अमेरिकन पुरी जुड़े थे, जो ओम ग्रुप से हैं, हालांकि इस समय अलग दलों के लिए समर्थन दे रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों को।